नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मानगढ़ धाम से उठी भील प्रदेश की हुंकार, सांसद राजकुमार रौत ने बोला सियासी हमला। निर्दयी मां ने मासूम बेटा बेटी को कुएं में फेंका, बड़ी बेटी की सूझबूझ से बची जान। सदर थाने से महज 500 मीटर दूर हेड कांस्टेबल के घर से बाइक हुई चोरी, वारदात के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। आदिवासी बहुल मानगढ़ धाम एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का केंद्र बन गया, जब भील प्रदेश की मांग को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हजारों आदिवासी कार्यकर्ता एकत्र हुए। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने हुंकार भरते हुए भील प्रदेश की मांग को फिर से जोर शोर से उठाया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद रौत ने कहा कि अगर चारों राज्य सरकारों को भील प्रदेश बनाने से दिक्कत है तो कम से कम आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए राज्य अपने बजट का 30% हिस्सा आवंटित करें। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन कोई नई मांग नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों के काल में बने भौगोलिक नक्शे पर आधारित ऐतिहासिक हक है। हम सिर्फ अपने पूर्वजों के अधूरे सपनों को साकार करने निकले हैं। ये कहते हुए उन्होंने मंच से अन्य राजनीतिक दलों पर तीखा हमला भी बोला। इस भील प्रदेश संदेश रैली के माध्यम से राजकुमार रौत ने मानगढ़ धाम से सियासी तीर चलाते हुए भाजपा सहित अन्य दलों को घेरा और आदिवासी समाज के लिए एकजुटता का संदेश दिया। पंचायत चुनाव से पहले ये रैली सियासी लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आने वाले पंचायती राज चुनावों में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राजकुमार रौत की ये रैली भील प्रदेश के मुद्दे ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। राजकुमार ये कर रहा है, बाप वाले ये कर रहे हैं, विधायक ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। हम लोग हमारे पुरखों का जो त्याग बलिदान, इन्होंने जो शहादत दी है, उन शहादत को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। गुजरात से आज मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े लीडर थे वो। इन्होंने भील प्रदेश की मांग उठाई थी, दिलीप सिंह जी भूरिया। आज वो नेता कह रहे हैं कि राजकुमार मांग रहा है। राजकुमार नहीं मांग रहा है, इस क्षेत्र का एक छोटा छोटा बच्चा भील प्रदेश मांग रहा है। भील प्रदेश की लड़ाई को लेके 1500 आदिवासी यहां मरे, यहां शहीद हुए, बुलावा लौरिया के अंदर शहीद हुए। ऐसे ऐसे कई आंदोलन हुए और आजादी के बाद भी 2016 में भाजपा के लीडर थे, लेकिन उनके अंदर आदिवासी थी। नंदलाल जी मीणा 2016 में बोला था, मैं मंत्री हूं लेकिन सरकार का गिरवी नहीं रखा हूं। मैं भील प्रदेश के लिए मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, ये नंदलाल जी मीणा ने बात रखी। 7 बजे अपने घर पे कि हमारा भील प्रदेश के नक्शे के अंदर हमारा एरिया नहीं लिया गया। हमारे भीलवाड़ा आसीन के साथी और मैं इस मंच से भी हम आश्वस्त करते हैं, इस चिंगारी को मजबूती से वहां लगाओ, ज्वालामुखी के रूप में तैयार होगा और अवश्य आपका इलाका भी इसके अंदर ले लिया जाएगा। कुछ लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक बात समझना है कि ठान लिया है इस क्षेत्र के लोगों ने, ये पार्टी विशेष की नहीं लड़ाई है। कांग्रेस बीजेपी के लीडरों ने भी कहा था, कई लोगों ने मांग उठाई है, लेकिन जिन कांग्रेस बीजेपी के लीडरों ने भील प्रदेश की मांग उठाई उनको घर पे बिठा दिया उनकी पार्टी ने। लेकिन यहां पर क्या, यहां तो नहीं उठाओगे तो घर पे बिठा देंगे, यही है कपड़ा मामला। तो अगर नहीं उठाया तो घर पे बिठा देंगे। आज देश के गृह मंत्री ने बोला भील प्रदेश की बात को, लेकिन हमारे उदयपुर के सांसद कह रहे हैं कि इस भील प्रदेश की जो बात है किताब से, पाठ्यक्रम से हटाया जाए। आज सबको ठान के जाना है कि घर घर में, गांव गांव में, परिवार परिवार में भील प्रदेश की मुहिम। भील प्रदेश अगर बनता है तो कुपोषण दूर होगा, अशिक्षा जो आज
यहाँ स्थिति फैली हुई है। हमारा समुदाय इस क्षेत्र में रहने वाला, हमारे साथ जो व्यवहार बना के रहने वाला हर वर्ग का, हर इंसान का उद्धार होगा। बिल प्रदेश नहीं बनने से बहुत नुकसान हुआ है, बिल प्रदेश बनने से अनेक फायदे होने वाले। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। सदर थाना क्षेत्र के मोकरवाड़ा गांव में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया, जबकि तीसरे बच्चे को फेंकने से पहले वो हाथ छुड़ाकर भाग गई और इस तरह उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार गुमानपुर पंचायत के बोला गांव निवासी वर्षा डामोर बीते कई महीनों से गंभीर पेट दर्द से पीड़ित थी। इलाज के बावजूद राहत न मिलने के कारण महिला मानसिक रूप से टूट चुकी थी और उसने तीनों बच्चों के साथ करने का फैसला लिया। वर्षा अपने घर से निकलकर मोकरवाड़ा गांव के एक खुले कुएं तक पहुंची और पहले अपने 4 वर्षीय बेटे जीतू और 2 माह की बच्ची को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वो 6 वर्षीय बड़ी बेटी उर्मिला को भी फेंकने जा रही थी, लेकिन बच्ची हाथ छुड़ाकर चिल्लाते हुए भाग गई। उर्मिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के किसान मौके पर पहुंचे और जब महिला से पूछताछ की तो उसने टूटे मन से बताया कि वो लंबे समय से दर्द से परेशान थी और इसी कारण ये कदम उठाया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गोताखोरों की मदद से कुएं से दोनों मासूम बच्चों के शव बाहर निकाले गए। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे मनोरोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। पेशेंट आई है वर्षा करके, 25 ईयर है, और ये जब आई थी तब उसके क्या एक ये कुएं में कूद गई थी अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक बच्ची उसकी वापस भाग के बाहर आ गई तो 2 बच्चे उसके डूब के डेथ हो गई है। इसकी मानसिक स्थिति संतुलन सही नहीं लग रहा है। उसके लिए अपन मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक है उनकी राय लेंगे और बाकी उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू करेंगे। डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति के तहत बनकोड़ा गाँव में एक दर्दनाक हादसे में पुण्य विद्या विहार स्कूल बस की टक्कर से एक 14 वर्षीय छात्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बच्चे एक ही बाइक पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे, तभी सामने से आ रही पुण्य विद्या विहार स्कूल की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मानपुर गाँव के 4 छात्र ईश्वर मीणा, हर्षराज, प्रिया और पूजा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा में पढ़ाई के लिए रोजाना बाइक से जाते थे। सोमवार सुबह जब बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे, उसी दौरान तेज गति से आ रही बस ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। हादसे में ईश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बच्चों को स्थानीय लोगों ने दोगड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतक छात्र ईश्वर और घायल हर्षराज सगे भाई बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी लाल सिंह नीनामा ने बताया कि बस को जब्त कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों में स्कूल बसों की लापरवाही को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। बुधवार रात अज्ञात चोरों ने हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह के घर से उनकी ग्रेस बाइक चोरी कर ली। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों का सुराग तक नहीं लगा पाई है। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना स्थल सदर थाना परिसर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेधड़क चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। वीरेंद्र सिंह के घर में ये पहली बार चोरी नहीं हुई है। कुछ समय पहले भी इसी घर से करीब 15 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है, लेकिन वो मामला अब तक अनसुलझा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब एक पुलिसकर्मी का घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कैसे महसूस करें। आए दिन हो रही चोरियों और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। पास की कॉलोनियों के निवासियों ने बताया कि वे क्षेत्र में लंबे समय से रात्रि गश्त नहीं हो रही है, जिससे चोरों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब पुलिस थाने के इतना करीब इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं तो दूर दराज के इलाकों की सुरक्षा कैसी होगी। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पिछली चोरी की जांच में भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आने के चलते आमजन का पुलिस से भरोसा उठता नजर आ रहा है। उधारी के पैसे मांगने पर युवक पर किया जानलेवा हमला, फावड़े से किए वार, सिर में आए 60 टांके। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के राखो गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां उधार दिए पैसे वापस मांगना युवक को भारी पड़ गया।
हमलावर ने नारायण पर फावड़े से वार कर दिए, जिससे नारायण के सर में गहरी चोटें लगी, जिसका अभी इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायण अपने उधार दिए गए पैसे की मांग को लेकर आरोपी महेंद्र और उसके परिवारजनों के पास गया था। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि महेंद्र, रेखा, पूजा, पोदरी और अंतु देवी ने मिलकर नारायण पर अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने फावड़े से वार कर नारायण को लहूलुहान कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और 7 टांके लगाने पड़े। परिजन उसे गंभीर अवस्था में बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित की ओर से कलिंजरा थाने में हमले के आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे पैसों के लेन देन को लेकर पहले से चला आ रहा विवाद मुख्य कारण था, जो बुधवार को हिंसक रूप में बदल गया। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर रोष है और लोगों ने मांग की है कि ऐसे हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हिंसा करने की हिम्मत ना करे। खड़े खड़े इसके आंगन में खड़ा था और इस बाप से बात कर रहा था, वो लाला। उसके बच्चे ने आकर फावड़े से वार किया पीछे से और नीचे गिर गए और सब इसके औरत और लड़के सब ने आकर बच्चे ही, दूसरी बच्ची है मेरी भाभी और मेरे भाई को तो पड़ भी गए, फिर भी मारते ही रहे। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट कर रहे 3 बच्चे, 2 औरतें और इसका बाप भी था। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के बजवाना गांव के पास बुधवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घायलों को परिजनों ने तुरंत निजी वाहन से जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, दूसरा युवक का अभी इलाज जारी है। हादसे में घायल युवक की पहचान जितेंद्र पाटीदार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक रात के समय बाइक से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। जब वे सालिया के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने परिजनों को सूचित किया। परिजन घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक बांसवाड़ा जिले के बजवाना का रहने वाला था। हादसे की जानकारी मिलते ही गढ़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। इसी क्रम में बांसवाड़ा जिले में भी जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान डीएसपी गोपीचंद मीणा की निगरानी में पुलिस टीमों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के साथ नाकाबंदी की। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहन को रोका गया और उसके दस्तावेजों की गहन जांच की गई। साथ ही संदिग्ध दिखने वाले व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। नाकाबंदी के चलते शहर के कई हिस्सों में यातायात थोड़ा प्रभावित रहा, लेकिन लोगों ने पुलिस की कार्रवाई में सहयोग किया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की इस पहल का मकसद असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई करना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई न केवल शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अपराधियों की गतिविधियों पर पहले ही नजर रखी जाए और किसी भी आपराधिक योजना को अंजाम देने से पहले विफल किया जा सके। बांसवाड़ा पुलिस की ये सघन कार्रवाई देर शाम तक चली और इस दौरान कई वाहनों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि ऐसे नाकाबंदी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। ये पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार नाकाबंदी और चेकिंग की जा रही है आकस्मिक, जिसमें कई प्रकार की चीज़ों को चेक किया जा रहा है। कुछ संदिग्ध वस्तु मिल जाए, कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिल जाए, कुछ और मिल जाए। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार रात के 12 बजे तक चेकिंग। बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र के कंडोला गांव में गुरुवार को मछली पकड़ने के दौरान एक युवक बारूदी टोटे के विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा गांव के पास स्थित सालिया तालाब में उस समय हुआ जब युवक ने तालाब में मछली मारने के लिए बारूदी टोटा का इस्तेमाल किया।
घायल युवक की पहचान कैलाश के रूप में हुई है। परिजन उसे गंभीर अवस्था में तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे उदयपुर रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार कैलाश की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तालाब में मछली मारने के लिए अवैध रूप से विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा था। इसी दौरान बारूदी टोटा युवक के हाथ में फट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से कुछ लोग तालाबों में मछली मारने के लिए ऐसे अवैध और खतरनाक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच का शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बारूदी टोटा कहां से आया और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये नदी पे गए थे मछली मारने के लिए, क्या हुआ वहाँ से गंभीर हो गया और वहाँ से फोन किया वो गई है लेने के लिए। वो तो क्या पता क्या था क्या के अंदर, वो नहीं पता। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष रात्रिकालीन नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए गीली लकड़ी से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ये ट्रक बिना किसी वैध दस्तावेज के गुजरात की ओर जा रहा था। पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार 16 जुलाई की रात को पूरे राज्य में विशेष नाकाबंदी के निर्देश दिए गए थे, जिसकी पालना में जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। नाकाबंदी की कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी सागवाड़ा रूप सिंह के सुपरविजन में की गई। सागवाड़ा थानाधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माहीपुल चेक पोस्ट पर रात भर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान करीब 147 वाहनों की गहनता से जांच की गई। इसी दौरान एक ट्रक को बड़गांव सेमलिया से ईडर गुजरात की ओर जाते हुए रोका गया। ट्रक चालक दशरथ ओर से जब गाड़ी में भरी गीली लकड़ी के परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में सामने आया कि ट्रक में भरी लकड़ियां मिलिया दुबिया की है, जिसे बिना अनुमति के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा कराया और मामले की सूचना तत्काल वन विभाग को दी। आगे की कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है। इस कार्रवाई से अवैध लकड़ी तस्करों में खलबली मच गई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मानगढ़ धाम से उठी भील प्रदेश की हुंकार, सांसद राजकुमार रौत ने बोला सियासी हमला। निर्दयी मां ने मासूम बेटा बेटी को कुएं में फेंका, बड़ी बेटी की सूझबूझ से बची जान। सदर थाने से महज 500 मीटर दूर हेड कांस्टेबल के घर से बाइक हुई चोरी। वारदात के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।